सिमरन में बैठते ही हमारी कमर में, हमारे पैरों में, हमारे शरीर में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये अनगिनत जीवात्माओं का प्रश्न है। मेरे कमेंट्स में बहुत सारी बहनें और भाई इस तरह से प्रश्न करते हैं कि जब वो सिमरन में बैठते हैं तो उनका शरीर उनका साथ नहीं देता। कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। हम क्या करें? हमें बताइए, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। देखो, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके नहीं हैं, ये सभी के प्रश्न हैं। और प्रश्न उन्हीं के होंगे जो इस राह पर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सिमरन में उनकी तरक्की हो, परमार्थ के मार्ग में वो प्रशस्त हों। वही लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं। और देखो, एक छोटा सा आपने भी अनुभव किया होगा कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हमारा मन बहुत बड़ी रुकावट बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि हम अच्छा कार्य करें, क्योंकि हमारे मन को तो भोग विलास ही पसंद है। वो चाहता है कि मौज मस्ती ही जिंदगी भर हम करते रहें। लेकिन भाई, मौज मस्ती कब तक करोगे? उन्हीं लोगों को मौज मस्ती जिंदगी भर रास आती है जो जिंदगानी को नहीं समझते। लेकिन हमें तो सदगुरु ने अपनाया हुआ है, या हमारे कर्म प्रारब्ध के ऐसे रहे हैं कि हम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। आप यकीन मानिए, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये मेरे साथ भी ऐसा गुजरा है। मैंने खुद अनुभव किया है कि शुरू में जब मैं भजन के लिए या सिमरन के लिए बैठा करता था तो कहाँ तक मैं आपको बताऊं कि पता नहीं शरीर से कौन सी नस खड़ी हो जाती थी कि शरीर बैठने को तैयार ही नहीं होता था। अब बताइए क्या करें? अगर जिन लोगों के इरादे कमज़ोर होते हैं, ध्यान रखिए, जिन लोगों के इरादे कमज़ोर होते हैं, जो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास जैसी भक्ति करते हैं, वो लोग थोड़ी देर में खड़े हो जाएंगे, लेट जाएंगे, सो जाएंगे और इस सिमरन को कल पर टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा। लेकिन जो पूरी तरह से अपने आप को संकल्प के साथ बांध लेते हैं, ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, वो एक ना एक दिन इस मन पर काबू पा लेते हैं। वो एक बार में ही अपना कार्य निपटाने की कोशिश करते हैं, एक बार में। ये नहीं आधा घंटे बैठ लिया, अब आधा घंटे दोपहर में, आधा घंटे शाम को, ऐसे करेंगे, नहीं, एक बार में ही। अब आप सोचो, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक बार में ही अपना काम निपटाते हैं, पूरी बैठक देते हैं सिमरन को? यदा कदा ही कोई होगा। और जो है, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूं परमात्मा का कि जो जीव आत्माएं हैं जिनकी ऐसे प्रश्न हैं, उनको सद्बुद्धि दे, उनको रास्ता प्रशस्त करे। देखो भाई, यदि वाकई में तुम्हारा मन है कि तुम इस मार्ग पर तरक्की कर, एक बार में ही अपना काम निपटाओ, तो भाई दृढ़ संकल्प करो पूरी शक्ति के साथ। और ध्यान रखना, मन तो भाई मैंने कहा कि वाकई में ये नहीं करने देगा। आप खुद से अनुभव करके देखो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसको बोलो कि ये कार्य तुम्हें सुबह उठ के करना है, वो बच्चा सुबह नहीं जाएगा, कोई ना कोई बहाना बना देगा। अगर आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो अंत में यही कहेगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, बताओ क्या करोगे? जैसा कि हम करते हैं, अरे नहीं कर रहे यार सिमरन, हम कुछ और कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम गुरु घर की सेवा कर लेंगे। अरे ठीक है भाई, सेवा कर लोगे, लेकिन आपने वो काम तो नहीं किया ना जो काम करने के लिए आपने सदगुरु के सामने बैठ कर कॉल भरा था। देखो बहनों, माताओं, मेरे मित्रों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि ये समस्या केवल एक की नहीं है, सभी की है। मैं भूमिका इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मकान वही ज़्यादा मजबूत होता है जिसकी नींव ज़्यादा अच्छी होती है, मजबूत होती है। ध्यान रखिए। और हमारा भजन जब भी बन पाएगा, हमें परमात्मा का, गुरु का
जब ही साक्षात्कार हो पाएगा जब हमारा सिमरन बहुत ऊंचे दर्जे का होगा, यानी सिमरन की नींव हमारी मजबूत होगी। और सिमरन की मजबूत होगी जब हम चौकड़ी मार के सिमरन करने बैठेंगे। और यदि बैठते ही कभी पैर की नस खड़ी हो गई, कभी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, कभी पीठ में अकड़न शुरू हो गई, तो इस तरह के इन रोगों से या इन परेशानियों से जूझते रहे तो क्या सिमरन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करें, कैसे जीतें? अरे संतों महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई जितनी देर हो सके बैठो, बगैर नागा बैठो, तुम्हारा मन भी लगे चाहे ना लगे बैठो। ये संतों महात्माओं ने समझाया है, हमें तब भी समझ नहीं आता। तो हमें क्या करना चाहिए? तो भाई हमारे काम में बाधा कौन डालता है? इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा डालता है हमारा मन। तो हमें सबसे पहले इस मन से ही बात करनी चाहिए। जब भी समय मिले, मैं तो ये कहूँगा कि सिमरन करते समय ही सबसे पहले मन से ही 2 मिनट के लिए बात करो। पूछो तो सही, हमारे ही शरीर में है, और भाई तुम हमारे कैसे मित्र हो? शत्रुओं जैसा बर्ताव करते हो। कोई चाहता है मित्र कि हमारा काम खराब हो, लेकिन तुम चाहते हो कि हमारा काम खराब हो। हमारा ये जन्म तो खराब होगा ही होगा और हमारा परलोक भी खराब होगा। यदि तुम हमारा थोड़ा सा साथ दो तो हम वाकई में सब कुछ कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ, मैंने कहा दृढ़ संकल्प के साथ जब इस तरह मन से आप वार्तालाप करेंगे तो मन आपको रास्ता देगा। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, शायद आपको इससे समझ आ जाए। कहते हैं महाराज राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से थोड़ा सा रास्ता मांगा, और बाद में उसी समुद्र ने इतने विशाल समुद्र के अंदर जाने के लिए, उस पार जाने के लिए रास्ता समझाया कि आप इस तरह से सेतु बनाइए और लंका पहुंच जाएंगे। इसी तरह भाई मैं कहता हूं कि हमें भी अपने मन के साथ वार्तालाप करनी चाहिए कि भाई हमारी बात तो सुनो, एकांत में अपने मन को समझाने की कोशिश तो करो। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, किसी और से कहने की नहीं कहता। मैंने तो ये भी अनुभव किया है कि बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं, और आपने देखा होगा संतों महात्माओं से कहते हैं, पूर्ण संतों से कहते हैं कि गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप तो सबको जानते हो। तो मैं तो ये आप जानते हो कि मेरे शरीर में दर्द रहता है, मैं सिमरन नहीं कर पाती या सिमरन नहीं कर पाता। तो भाई मेरा आप ही बेड़ा पार करना। अब बताइए गुरु कैसे बेड़ा पार कर देंगे? गुरु ने तो आपको नाम दे दिया और समझा दिया कि भाई नाम के साथ जुड़ो, लेकिन आप ये जिम्मेवारी भी गुरु पे टालोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? इतना बड़ा समुद्र, सोचो आप, इसके इस किनारे से उस किनारे का पता तक नहीं चलता, उसे भी वहाँ पे एक सेतु के लिए रास्ता दिया गया। और हमारा मन, अरे हमारा मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं 2 मिनट के लिए उनसे भी इसी तरह का कोई सेतु बनाने की बात करें कि भाई एक सेतु बना दो जिससे हम भी उस परमात्मा, उस गुरु के नाम का रटन कर सकें, सिमरन कर सकें। क्योंकि बार बार हमारे मार्ग में या हमारी भक्ति में आकर हमारा काम बिगाड़ते हो। आप यकीन मानिए, हम बैठते हैं और हमारे शरीर में दर्द होता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है? हमें पता चलता है? हमारी आत्मा को पता चलता है? नहीं, हमारे मन को पता चलता है। अगर उसी समय ये मन ये समझ जाए कि भाई नहीं, ये जो दर्द हो रहा है ये तो कर्मों का प्रभाव है, हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा जो हमें भक्ति करने नहीं दे रहा। अगर वही मन इस तरह का दृढ़ संकल्प कर ले और उस जो कर्म हमने किया है इस तरह के विचार करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त करे, तो भाई थोड़ी ही देर में ये जो है ना दर्द, वो भी छूमंतर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो नहीं बैठ पाता, वो अलग बात है, लेकिन भाई फिर भी वो सिमरन कर सकता है।
भक्ति के लिए ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही बैठना ज़रूरी है। आप किसी तरह भी बैठ के उसका सिमरन कर सकते हैं कुल परमात्मा का। परमात्मा की दरगाह में भावों का, आपके अंदर की भावनाओं का ये विश्लेषण देखा जाता है। आपने कितनी आस्था के साथ उस नाम का सिमरन किया, आपने अपनी नींव मजबूत की। इस तरह से अपने मन को समझाने की कोशिश करो, और एक बार यदि मन को समझाने में आप कामयाब हो गए, तब आपके लिए जो थोड़ी देर बैठते ही आप उठ जाते हैं सिमरन से, फिर उठने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि फिर ये सिमरन आप 2-3 बार में नहीं पूरे दिन में निपटाएंगे, इस कार्रवाई को एक बार में ही पूरा निपटा देंगे। अब यदि मैं कहूँ कि ऐसे बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो अपना काम एक बार में ही निपटाते हैं, मैं तो कहूँगा धन्य है वो। मैं तो उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ कि धन्य है वो जो लोग एक बार में ही अपना सिमरन का काम पूरा निपटाते हैं। जिन जीवात्माओं की सिमरन की नींव जितनी गहरी और जितनी मजबूत है, ध्यान रखिए उनका वजन उतना ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे का होता है। भाई सिमरन से फ़ायदा क्या है? सिमरन से फ़ायदा है परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, गुरु का साक्षात्कार। अब गुरु का साक्षात्कार वैसे नहीं होगा, परमात्मा का साक्षात्कार वैसे नहीं होगा जो आपने फिल्मों में देखा है। उनका साक्षात्कार का मतलब है जो परमात्मा के घर से आवाज़ आ रही है वो कानों में 24 घंटे सुनाई देती है। शरीर के किस अंग से आती है पता नहीं, 24 घंटे सुनाई देती है। जो परमात्मा के घर का प्रकाश है या परमात्मा का जो नूर है, वो नूर 24 घंटे दिखाई पड़ता है। यही आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार है। मैंने आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कहा, मन का नहीं, क्योंकि मन कभी भी ये सब नहीं करने देता। मन खिन खिन भरम भरम बहुधाइये, तिल घर नाही वासा पाइये। ये तो 1 मिनट के लिए भी टिक कर नहीं बैठता, पल पल और क्षण क्षण अपनी कहानियां ताने वाने बुनता रहता है। तो भाई इस समस्या का एक ही समाधान है कि पूर्ण रूप से, पूर्ण आस्था और पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसा संकल्प करो कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कहा है ना संतों महात्माओं ने, कितनी बड़ी बात की, अपना मूल पहचान। रे मन तू अपना मूल पहचान। अगर तू एक बार ये जान जाए, तुझे ये सोच ही आ जाए कि यदि शरीर के कमर में दर्द हुआ सिमरन के समय, या पीठ में दर्द हुआ, या घुटने में दर्द हुआ, या पैरों में दर्द हुआ, तो दर्द का सबसे पहले एहसास हमें जब ही होगा जब हमारा मन हमारे तक ये बात पहुंचने देगा। यदि मन ही शक्तिशाली हो जाए और एक बार पूर्ण निश्चय के साथ, गुरु भक्ति के साथ, नाम भक्ति के साथ जुड़ जाए, तो फिर हमें एहसास भी नहीं होने देगा कि हमें कोई दर्द हो रहा है। तो सिमरन में फिर बैठो, एक बार में ही सारी कार्रवाई पूरी कर दो और